डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र सिंह श्री जुस्सेग्राम यादव इंटर कॉलेज चौंदर मोहम्मदपुर से आज आपको विज्ञान का पहला पाठ समझाने जा रहा हूँ। पहले पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती हैं, प्रत्येक को उदाहरण देकर समझाइए। तो रासायनिक अभिक्रिया है क्या? तो जब एक से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके या जुड़ करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये आपस में दो से अधिक पदार्थ जुड़ जाएं और जुड़ करके एक नए पदार्थ बनाएं तो ऐसी अभिक्रियाएं हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मैग्नीशियम और हमने लिया HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों की आपस में अभिक्रिया कराई। अभिक्रिया कराने पर हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो स्टार्टिंग में हम जो पदार्थ लेते हैं वे हमारे अभिकारक कहलाते हैं और अभिक्रिया के पश्चात जो बनता है वो हमारा उत्पाद कहलाता है। इन अभिकारक और उत्पादों के गुण जो होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, अर्थात अभिकारक के मूल गुणों से उत्पादों के जो मूल गुण होते हैं वो भिन्न होते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दोनों ही गैस हैं और दोनों ही ज्वलनशील गैसें हैं, लेकिन जब आपस में ये अभिक्रिया करती हैं तो जल बनाती हैं। अब जल हमारा ज्वलनशील नहीं है। अब बात आती है हमारी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो पहली है संयोजन अभिक्रिया या इसे हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम एडिशन रिएक्शंस बोलते हैं। ये वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़े और जुड़ करके केवल एक ही प्रकार के पदार्थ का निर्माण करें। यानी ये वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे Na सोडियम और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करने के पश्चात हमारा सोडियम क्लोराइड बनता है। तो यहाँ सोडियम और क्लोरीन दोनों ही हमारे क्या है, अभिकारक है और ये हमारा उत्पाद है। तो यह हम देख रहे हैं कि एक तो ये अभिकारक हुआ सोडियम और एक क्लोरीन ही आपस में जुड़ के क्या बनाया, केवल एक ही प्रकार का पदार्थ बनाया। दूसरा एग्जाम्पल मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ली हमने, तो इन दोनों की अभिक्रिया कराने पर हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो अर्थात इन दोनों का योग हो रहा है, जोड़ हो रहा है, तो यही रिएक्शन हमारी कहलाएगी संयोजन अभिक्रिया, अर्थात संयोग करना। दूसरी रिएक्शन है हमारी वियोजन अभिक्रिया। तो जो वियोजन अभिक्रिया जो होती है हमारी, वियोजन अभिक्रिया जो होती है हमारी वे संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है, यानी इस अभिक्रिया में एक पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। यह वह रासायनिक अभिक्रिया है। कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है। यह अभिक्रिया जो होती है ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती है। ये वियोजन अभिक्रिया हमारी दो प्रकार की होती है, एक तो ऊष्मीय वियोजन और एक विद्युत वियोजन। तो पहले ऊष्मीय वियोजन देखते हैं क्या है। जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उस अभिक्रिया को हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में पोटेशियम क्लोराइड का वियोजन,
यानी ये हमने पोटेशियम क्लोराइड लिया, इसका उसमें अपघटन कराया तो हमारा पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनती है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का भी, उसमें अपघटन कराने पर हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बनती है। तो इन दोनों ही रिएक्शंस में हम देख रहे हैं कि इनके लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। दूसरी है हमारी विद्युत वियोजन। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक यानी गलित अवस्था में हो या जलीय अवस्था में हो का विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजन होता है तो वो हमारी विद्युत वियोजन कहलाती है। जैसे सोडियम क्लोराइड का विद्युत वियोजन, तो सोडियम क्लोराइड इसका हम विद्युत वियोजन हमने कराया तो सोडियम बना और हमारा क्लोरीन गैस बनती है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है हमारा जल का विद्युत वियोजन। तो यहाँ ये हमारे जल का फॉर्मूला है H2O और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ जो हम दो जो लगा रखा हमने, इन हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए रखा है, वो अगली वीडियो में हम समझाएंगे, जिसे बोलते हैं संतुलित समीकरण, यानी संतुलित कैसे करते हैं समीकरण, तो वो आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ देख रहे हैं कि हम जो हमारी वियोजन अभिक्रिया है वो सेम यानी एडिशन रिएक्शंस के डिफरेंट है। नेक्स्ट है आपकी विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जब हम Fe यानी आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो Fe इस कॉपर को हटा देता है और कॉपर यहाँ से हट जाता है, तो इस कॉपर के स्थान पर हमारा Fe आ जाता है। तो इसी वजह से हम बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और Fe जो होता है हमारा कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण भी कॉपर को रिप्लेस कर देता है, जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी के द्वारा समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से हमारा मैग्नीशियम की अभिक्रिया हम जब क्यूपरिक क्लोराइड से कराते हैं तो मैग्नीशियम भी कॉपर को रिप्लेस कर देती है और यह हमारा बन जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड और कॉपर हमारा अलग हो जाता है। तो ये रिएक्शंस जो कहलाएंगी हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसा हम एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपकी यानी डबल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों या घटकों की अदला बदली हो जाती है, अर्थात एक तत्व दूसरे तत्व को हटा देता है और नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। जब हम बैरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाते हैं तो बैरियम सल्फेट व सोडियम क्लोराइड बन जाते हैं। तो ये हमारा बैरियम क्लोराइड है और ये हमारा सोडियम सल्फेट है, तो हमारा BaSO4 और सोडियम क्लोराइड बनता है। यहाँ देख रहे हैं हम कि वेरियम है हमारा, वेरियम के स्थान पर तो हमारे वेरियम के स्थान पर तो हमारा Na आ जाता है और Na के स्थान पर हमारा बैरियम आ जाता है, तो ये बन जाता है हमारा बैरियम सल्फेट। अर्थात इसका यहाँ आना और इसका यहाँ आना, तो दोनों का विस्थापन हो रहा है। इसी वजह से इस अभिक्रिया के लिए हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। और जो पहली वाली जो विस्थापन अभिक्रिया थी उसमें केवल एक तत्व का हट रहा था या एक तत्व हटा रहा था, और यहाँ पे जो होते हैं हमारे दोनों ही तत्व रिप्लेस हो रहे हैं, अर्थात एक दूसरे का चेंजेशन हो रहा है। इसी प्रकार से दूसरी रिएक्शन है हमारी कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो कॉपर के स्थान पे हमारा Na आ जाता है और Na के स्थान पे हमारा कॉपर आ जाता है।
नेक्स्ट है आपका यानी सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया हम सोडियम क्लोराइड से कराते हैं, तो ये हमारा AgCl और सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। तो यहाँ Ag ने Na को विस्थापित कर दिया और Na ने Ag को, तो ये होगी हमारी उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्यारे बच्चों, इसमें भी अगर आपको कोई समझ में नहीं आई हो बात तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।